हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के तो अपना ओपिनियन, अपनी थॉट बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, क्योंकि थंबनेल पे कुछ रहता है, वीडियो के अंदर कुछ रहता है। मगर आप सभी को इस वीडियो में बिना बात को घुमाए सीधे मुद्दे पे हम बात करते हैं। कल सरिता जी का वीडियो मैंने देखा और लप्पू टुचीन का भी वीडियो आया है, मगर अचानक से इस कंट्रोवर्सी पे, जो कि इतना बड़ा कंट्रोवर्सी था, छोटा मोटा कंट्रोवर्सी नहीं था, अचानक से इस मुद्दे पे अचानक से लोग चुप कैसे हो गए। और जिस लेडी के साथ गलत हुआ, जो बंदी 1.5 साल से रोई है, उस बंदी को न्याय कौन दिलाएगा। कल सरिता जी बोल रही थी कि जगत दीदी को माफ कर दो, उसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, जगत दीदी को माफ कर दो। आप ध्यान से सुनिए, सरिता जी बोल रही है जगत दीदी को माफ कर दो। वही सरिता जी है जिनको अपनी बात रखने की मौका नहीं दिया गया था। वही सरिता जी सबसे सभी का नंबर ब्लॉक कर दिया था, सिर्फ वो अपनी बात इनको रखने के लिए नहीं दिया गया था उस मुद्दे पे। और जिस लेडी के साथ गलत हुआ है उसको न्याय कौन दिलाएगा। मनीषा को न्याय कौन दिलाएगा। जगत दीदी के अंदर तो इतना घमंड, इतना एटीट्यूड है कि घमंड टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। परसों नरसों के वीडियो में, रोते हुए वीडियो जो जिसमें डालती है, उसमें फिर से मीशू का भी नाम लेती है कि तुम्हारा पति ने किया है, तो उस टाइम उस चीज पे छीछी छीछी नहीं हुआ था। अभी भी उतना ही एटीट्यूड है। जगत दीदी इतनी बड़ी गंदगी करके बोलती है कि मैंने कोई भी पाप नहीं किया, मैंने कोई भी गलती नहीं किया, मैंने क्या पाप किया। और जगत दीदी को ऑडियंस से माफी मांगने का भी अंदाज कुछ अलग तरीके से हटके था। ऑडियंस से ही पूछती है कि अगर आप सबको लगता है कि मैंने गलती किया है तो मैं आप सबसे माफी मांगती हूं। ऑडियो म्यूट। ये क्या है। जगत दीदी को ऑडियंस किस तरीके से माफ कर दे। सरिता जी, आपसे ऑडियंस पूछ रही है कि जब आप इस मुद्दे पे आप बात करने आई थी, बैक टू बैक वीडियो डाली थी, तो 2 मिलियन 3 मिलियन तक ऑडियंस आपको पहुंचाई थी। इस वजह से, क्योंकि ऑडियंस आपके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करने लगी थी कि नहीं, सरिता जी के साथ बहुत गलत हुआ है, सरिता जी को अपना पक्ष रखने की मौका नहीं दिया गया है। सरिता जी वो शख्स है जो अपनी आंखों से सच्चाई देखी है कि इन दोनों का क्या रिश्ता है। ऑडियंस आपके ऊपर फिर से बिलीव करने लगी थी कि नहीं, सरिता जी अब जो कुछ भी बोलेगी ना, बहुत ही सच बोलेंगी और सटीक बोलेंगी। मगर यहाँ पे सरिता जेठू तो पलटू राम निकल गए। किस तरीके से पलटी मारी है कि जगत दीदी को माफ कर दे। जगत दीदी वही जगत दीदी है जिसको लोग सराखों पे, अपने जगत दीदी के पैर को अपनी सर पे लगाते थे। जगत दीदी का उत्तरन कपड़ा उतारा हुआ सब पहनते थे। जगत दीदी को देवी मानते थे। जगत दीदी को इतना लाड प्यार, इज्जत, सम्मान सब कुछ देते थे। वो जगत दीदी इतनी गंदी, इतनी घिनौनी, इतनी चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस निकली। इसको आप बोलते हो ऑडियंस को कि माफ कर दो। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, उसके पास बहुत कुछ बचा है। जगत दीदी अभी तक जिसका पति को छीना है, जिसका पति को चोरी किया है, जिसका पति को इस्तेमाल किया, 40 साल की उम्र में 40 साल की बुढ़िया होकर दूसरे का पति को यूज किया, अपनी जंग छोड़ाई, उस बंदी से अभी तक माफी नहीं मांगी है। मनीषा को न्याय कौन दिलाएगा। कैसे मिलेगा मनीषा को न्याय। मनीषा 1.5 साल तक अपनी आंसू को बहाई है, 1.5 साल तक रोई है अपने पति के लिए। उसका दिमाग को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया कि उसी को, पति को, इसी को बेडरूम में दूसरी गैर औरत को अंदर ले जाए। अंदर है उसी को, मनीषा के बेडरूम में कोई गैर औरत उसके पति के साथ अंदर है और मनीषा बाहर दरमानी कर रही है। नीतू मेहना बोलती है, उस टाइम बोल रही थी कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या सबूत है। ये 8 महीने पहले ही धुआं उठा था। अगर जगत दीदी निर्दोष है, जगत दीदी को जाने अनजाने में अगर दिमाग फिसल गया, चाहे अट्रैक्शन हो गया, तो जो 8 महीने पहले धुआं उठा था, उस धुआं को, आग को बुझा सकती थी, मगर उस आग को बुझाई नहीं। उस आग को और भड़काने की कोशिश किया। लोगों को चैनल को डिलीट करवाया, लोगों को लीगल नोटिस भिजवाया, लोगों के चैनलों पे जाके कमेंट करके धमकी देना
छेनू भी, जगत दीदी का भाई छेनू भी उसी में शामिल था। वो अपनी बहन के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाता है, बोलता है कि जिसको भी जो करना है उखाड़ना है उखाड़, अब मैं तुम्हें भोपाल में बुलाकर थूक चटवाऊंगा, इस तरीके की धमकी दे रहा था। अब तो बहुत बड़ा लीगल नोटिस जाएगा, बहुत बड़ा केस होगा, इस तरीके की बातें कर रही थी दोनों भाई बहन कि तुम्हारे यहाँ भाई के साथ कुछ और होता होगा, हमारे यहाँ भैया को भैया बोलते हैं। कैमरे के सामने राखी बांधा, सबके सामने राखी बांधा हुआ भाई को अपने हाथों से टीका लगाया, राखी बांधा उस भाई के साथ अपना मुंह काला करवाया, अपनी जंग छुड़वाई। 40 साल का जंग लगा हुआ था, वो जंग को छुड़वाई। इतना इसके अंदर गर्मी एटीट्यूड भरा हुआ है अभी तक कि अपनी गलती को एक्सेप्ट अभी तक नहीं वो कर रही है बंदी। मनीषा से माफी नहीं मांग रही है जिसका पति को यूज किया है। जगत दीदी का 2 दिन का आंसू लोगों को पिघला दिया, लोगों को मेल्ट कर दिया चॉकलेट की तरह। मनीषा 1.5 साल से रो रही थी, उस आंसू को कोई कीमत नहीं है। और अभी भी क्या भरोसा है कि ये लप्पू बदल गया है? क्या भरोसा है कि अब लप्पू जगत दीदी के साथ ऐसा कोई संपर्क में नहीं रहेगा? एक कंट्रोवर्सी का अंत नहीं हुआ है, ना ही अभी ऑफ कैमरा कुछ सोल्व होने की कोशिश हुआ है, ना ही कोई लीगल नोटिस गया है, ना ही एक दूसरे के ऊपर मुकदमा हुआ है। वो कंट्रोवर्सी अचानक से स्टॉप कैसे हो गया? ऑडियंस को बेवकूफ बनाना बंद करो। अब जो है 1 जनवरी आने वाला है, 30 दिसंबर 31 दिसंबर को फिर से सारा क्रिएटर मिलके फिर से पार्टी करेंगे। ये सब प्री प्लानिंग चल रहा है। क्या हो रहा है? ऑडियंस को इतने दिनों से हेल्थ खराब हुआ, इसका सब कुछ ऑडियंस के लिए कौन इंसाफ देगा? ऑडियंस को न्याय कैसे मिलेगा? ऑडियंस को न्याय के थोड़े से साइड रख दीजिए। ऑडियंस को न्याय तो ऑडियंस अपना समझ लेगी, मगर जिस बच्ची के साथ अभी मनीषा का उम्र जो है 24 साल है, मनीषा के साथ 22 साल से ऐसे हो रहा है। 22 साल की उम्र में ही इस तरीके से हो रहा था। मनीषा को न्याय कौन दिलाएगा? जिसको आप देवी का दर्जा दे रही थी वो इतनी गंदी चरित्रहीन निकली, और उसका भाई हल्का के चैनल में जा रहा है और बोल रहा है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। जब कुछ भी मालूम नहीं था भाई, तो जब तुम्हारी बहन के लिए सब उंगली उठाने लगे थे, रिएक्शन चैनल वाले बातें करने लगे थे, धुआं उठने लगा था, तो तुम उस मुद्दे पे बात ना करते हुए सभी के चैनल पे स्ट्राइक देना शुरू कर दिया था, लीगल नोटिस भिजवाना शुरू कर दिया था। जब तुम्हें अपनी बहन के ऊपर इतना ही भरोसा था, इतना ही भरोसा था, तो जब धुआं उठने लगा था ना तुम्हारी बहन के चरित्र के ऊपर, उंगली उठने लगी थी ना, तो उस टाइम तुम्हें अपनी बहन के एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए था कि अगर मेरी बहन के ऊपर उंगली उठ रहा है, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं लोग, इज्जत चरित्रहीन कैरेक्टरलेस जो होता है ना, छोटा मोटा चीजें नहीं होती है। एक औरत के लिए इज्जत ही सबसे बड़ी आबरू होती है, गहना होता है, सब कुछ होता है। एक औरत के पास कुछ नहीं होता है। अगर एक औरत के पास इज्जत एक बार चली गई ना, तो वो औरत जो है ताउम्र उस चीज को नहीं भरपाई कर सकती है। पैसे तो जिंदगी में कभी आएंगे कभी जाएंगे, वो लगा रहेगा, मगर एक बार जब इज्जत चली जाती है ना, तो वो इज्जत दोबारा से लौट कर नहीं आता है। अगर लप्पू टूचिन ने प्राइवेट चैट को वायरल किया, इतनी गंदी गंदी चीजें, लप्पू टूचिन को ये बंदी एमसी बीसी सब कुछ गंदी गंदी गाली दे रही थी, फिर भी ये लप्पू बोल रहा था कि जान हमसे बात कर लो ना, बेटू हमसे बात कर लो ना। इस तरीके की बातें कब सुनी जाती है? आपके सामने से आपको कोई गाली देकर चला जाए तो क्या आप सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे, या फिर यहाँ पे इसको 2 थप्पड़ लगाएंगे, या फिर इसको रिटर्न करेंगे उस गाली को। मगर ये बंदा जो है बोल रहा है बेटू हमसे बात कर लो ना, बेटू हमसे एक बार बात कर लो ना। वो प्यार में होता है। जब प्यार में कोई बंदा रहता है ना, कोई भी इंसान रहता है ना, तभी इस तरीके की गंदी गंदी गालियां सुन सकता है अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए। नहीं तो कोई ऐसा मर्द नहीं है कि उसको कोई माँ बहन का गाली दे दे फिर भी ये जान जान बेटू बेटू करते रहेगा।
और बोल रहे हैं कि इसको माफ कर दो। एक षड्यंत्र रचा गया है। एक कोई जरूरी नहीं है कि अब जो है लप्पू उसको धोखा नहीं देगा। ये जरूरी नहीं है कि अब लप्पू धोखा नहीं देगा, लप्पू धोखा देगा। अगर धोखा नहीं देगा तो स्टेटमेंट दे अपना कि मैं मनीषा के साथ अब ऐसा नहीं करूंगा। कोई भी अगर औरत के ऊपर मेरी गलत नजर जाएगा तो मुझे जो सजा देना होगा वो देगी मनीषा, मैं उसके लिए तैयार हूं। इस तरीके के स्टेटमेंट दे। मगर यहाँ पे जगत दीदी भाई बहन के रिश्ते से, भाई बहन के बंधन में वो घुट रही थी कि मुझे इस भाई बहन के रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे अपना रिश्ता दिखाओ। तो इसलिए दोनों का, लप्पू टुचिन का और जगत दीदी का, दोनों का प्री प्लानिंग था कि इस रिश्ते को किसी तरीके से बाहर निकालो कि हम भाई बहन नहीं हैं। नहीं तो एक बंदा जो है किसी लेडी को सोशल मीडिया पे आके उसकी इज्जत के धज्जियां उड़ा दे, चिथड़े उड़ा दे, फिर भी ये बंदी जो है इसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया। कोई खाली छोटा मोटा कोई वीडियो बना देता था इसके ऊपर तो इसके ऊपर स्ट्राइक आ जाती थी, इसके चैनल को लीगल एक्शन चला जाता था, साइबर क्राइम में रिपोर्ट हो जाती थी, धमकी मिल जाती थी। अब तो इसकी इज्जत की चिथड़े उड़ गई, फिर भी वो बंदा सांड के तरह, शेर के तरह बाहर क्यों दहाड़ रहा है? इसके ऊपर क्यों नहीं लीगल एक्शन लिया? लप्पू टुचिन के ऊपर लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? और जो हल्का के चैनल में जाके उसका भाई छेदी बोल रहा है कि मुझे सबूत दो, तो बेशरम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अब तो तेरी बहन की पूरी सोशल मीडिया पे इज्जत की चिथड़े उड़ गई है। अब तू क्या चीज का सबूत तू खोज रहा है? क्या चीज का सबूत खोज रहा है? उसको जेल में डलवाने के लिए तेरी बहन ही काफी है। जो सोशल मीडिया पे इतना शोर शराबा किया है ना, वो सारा चीज ही इसके लिए काफी है सबूत के तौर पे। मगर तू इतनी गंदा भाई निकला, इतना घटिया बेशरम भाई निकला कि तू अपनी बहन को गंदा धंधा करवाता था और उसके पैसे पे अय्याशी करता था और अभी बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद कर। और सरिता जेठू जी बहुत ही इजीली बोल रही है कि जगत दीदी को माफ कर दो। जिसका एटीट्यूड सराखों पे रखा जाता था, जिसकी इज्जत सर पे बैठा के रखा जाता था, अब तो उस बंदी को नहीं घमंड रहा, नहीं इज्जत रही। अब प्लीज माफ कर दो। क्यों आपको लग रहा है कि इसका एटीट्यूड टूट गया है? वो बंदी अभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बोल रही है मैंने कौन सा पाप किया है, मैंने क्या गलती किया है, मुझे बताओ। अगर उसकी गलती गिनवाना शुरू किया ना ऑडियंस, तो 15 से 20 वीडियो बन जाएंगे सिर्फ इसकी गलती गिनवाने का। जैसिका गुप्ता क्या थी, इसके साथ क्या हुआ था, न जाने कितने कितने क्रिएटर थे, वो सब क्या थे। ये बंदी जो है इसका उम्र अभी 40 साल है। 40 वो भी इसकी जो हरकतें है, इसकी जो धंधा है, 25-26 साल से ही इसकी धंधा ये शुरू था। न जाने ये लुटेरी कितने सालों से कितने आदमियों को धोखा दिया, कितने लोगों को लूटना और लीगल नोटिस देकर, धमकी देकर उससे बाहर निकल जाना। इस तरीके की वो धमकी दे रही थी सबको। मगर यहां पे न जगत दीदी बदली है, न ही लप्पू टुचिन बदला है। ये दोनों का रिश्ता लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, अभी तक वो सुधरा नहीं है। अगर वो सच में सुधर गया है लप्पू टुचिन, तो स्टेटमेंट दे। जब तक वो अपनी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं करता है, खुशी खुशी नहीं रहता है, जब तक वो अपनी मुंह से नहीं बोलता है कि मैं अपनी पत्नी को अब कोई दुख तकलीफ नहीं दूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं अपनी पत्नी के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पण करूंगा, तब तक ऑडियंस इसके ऊपर बात करेगी। जब तक वो अपनी वीडियो के माध्यम से नहीं बोल देता है, तो जब तक अपनी पत्नी से माफी नहीं मांगता है, तो क्योंकि इसका कोई भी सही नहीं है। वो बंदा बोल रहा है कि मुझे मनीषा के साथ फीलिंग नहीं आ रहा है, मुझे रोमांटिक करने की फीलिंग नहीं आ रहा है। ये बंदा अपनी बीवी के साथ 5 साल रह चुका है एक छत के नीचे, अपनी बीवी के साथ रोमांटिक नहीं आ रहा, रोमांस नहीं आ रहा है। बेशरम। तो
क्या कैसे ऑडियंस विश्वास करे कि वो अपनी पत्नी को अब से धोखा नहीं देगा? कैसे विश्वास करे, किस तरीके से विश्वास करे? और एक जो अर्थ मॉम है वो बोल रही थी कि मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके मुझे लप्पू टूची ने इस तरीके की बातें बोला है कि जगत दीदी की जान का ये प्यासा है कि अब पहले 2 गोली खाती थी नींद की, अब 4 गोली खाएगी, अब फिर भगवान के प्यारे हो जाएगी। इस तरीके की बातें कर रहा है। इस तरीके की बातें जो है जगत दीदी को इंसाफ दिलाने के लिए, इसको क्लीन चिट दिलवाने के लिए ये अर्थ मॉम बोल रही है कि लप्पू टूचिन की बातों से तो ऐसा फील हो रहा है कि वो जगत दीदी से कभी प्यार किया ही नहीं है। तो जब प्यार नहीं किया है तो जो प्राइवेट चैट, पर्सनल चैट दिखाया था उसमें वो MC BC की गाली दे रही थी, वो फिर भी बेटू बेटू कर रहा था। वो क्या था? वो एक तरीके से पब्लिक को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है कि अब जो है ना जगत दीदी संपर्क में है, ना ही लप्पू टूचिन संपर्क में। मगर मैं 99% मैं लिख के दे सकती हूं कि दोनों संपर्क में हैं अभी भी। मैं 100% नहीं बोल सकती हूं मगर 99% बोल सकती हूं कि दोनों संपर्क में है। और जो सरिता जेठू बोल रही है कि जगत दीदी मेरे चैनल पे आए और अपनी बातें रखे, क्यों भाई आपके चैनल पे क्यों आएगी? दोनों भाई बहन का चैनल है, दोनों भाई बहन के चैनल में मिलियन सब्सक्राइबर है, फिर आपके प्लेटफॉर्म पे क्यों आए? क्या आप उसको पब्लिक को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों पति पत्नी एक ऐसा बातें बनाएंगे कि पब्लिक मैनिपुलेट हो जाएगा, पब्लिक बेवकूफ बन जाएगा। पब्लिक अच्छे से समझती है कि जगत दीदी अपनी गलती मानी है कि नहीं मानी है। जगत दीदी को तो आप सब क्लीन चिट, माफी सब कुछ दिलवा रही है, मगर मनीषा का 1.5 साल से उसकी आंसू गिरा है, उसको कौन इंसाफ दिलाएगा? उसको इंसाफ कैसे मिलेगा उस बच्ची को? वो भी तो किसी की बेटी है, उसके भी माँ बाप बहुत ही अरमानों से पाले हैं, पोसे हैं, बहुत ही उम्मीदों से अपनी बेटी को शादी किए हैं। एक बूढ़े माँ बाप जो होते हैं ना, एक माँ बाप जो होते हैं ना, अपनी बेटी की शादी में अपनी पूरी कमाई, पूरी जिंदगी की पूरी कमाई लगा देते हैं कि मेरी बेटी जिस घर में भी जाए ना उस घर में खुश रहे, रानी बन के रहे। अगर आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मनीषा को न्याय तो नहीं दिलवा रही है मगर जगत दीदी को क्लीन चिट दिलवा रही है। माफी बोल रहे हैं ऑडियंस को कि माफ कर दो। ऑडियंस आपके ऊपर बिलीव कर रही थी, विश्वास कर रही थी सरिता जी कि अब सरिता जेठू इतने आदर्श हैं, आपको आदर्श मानते थे कि सरिता जेठू इतने आदर्श हैं कि वो जो कुछ भी बोलेंगे ना सोच समझ के बोलेंगे, अच्छे डिसीजन लेकर बोलेंगे। मगर यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि आप तो पलटू राम बन रहे हैं। आपको इस तरीके की बातें करते हुए शर्म आना चाहिए। आप स्टेटमेंट दे कि अब से मनीषा को सचिन धोखा नहीं देगा, वो आप पहले स्टेटमेंट दे सरिता जी अपने खुद के दम पे। जिस तरीके से अपने खुद के दम पे आप बोल रहे हैं ना कि माफ कर दो जगत दीदी को, तो आप भी ये स्टेटमेंट दे कि अगर सचिन मनीषा को धोखा देता है तो उसका जिम्मेदार मैं होता हूं। उस तरीके का स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि ऑडियंस आपके ऊपर फिर से दोबारा से भरोसा रखा है, भरोसा कर रहा है। तो आप इस तरीके की जब बातें करती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जगत दीदी को लोग देवी बनाए थे, देवी के रूप में पूजते थे, पायल पहनाया, उस पायल का भी रिस्पेक्ट नहीं किया, बोला कि मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जगत दीदी के अंदर इतना घमंड आ गया था कि जितने भी पब्लिक है, जितने भी ऑडियंस है, सब लोग इस जगत दीदी को इस्तेमाल कर रही है। और एंगेजमेंट के बाद भी वो 20 से 25 चैनल को स्ट्राइक मारा। सिर्फ यही स्पेशल एक सिंगल मदर थी। इसके अंदर अगर इतना ही एटीट्यूड घमंड नहीं है तो क्यों मार रही थी? दुनिया में ना जाने कितने सिंगल मदर हैं जो ना ही उनके पास कोई प्लेटफॉर्म है अपनी बात को रखने का, ना ही कोई ऐसा जॉब है कि वो बैठे बैठे घर में पैसा छाप सके। रात दिन मेहनत करके अपने घर को चला रहे हैं, अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, और उनके पास थोड़ी बहुत भी टाइम मिलता था तो वो सोचते थे 1-2 वीडियो बना ले जिससे हमारी गृहस्थी है थोड़ी अच्छी से चल सके, मेरे बच्चे का पालन पोषण में कोई दिक्कत ना हो।
ऐसे ऐसे लोगों के पेट पे लात मारी है जगत दीदी, भाई बहन दोनों। इतना से पेट नहीं भरा तो माँ के लाकर माँ से बद्दुआ दिलवाई, वो सब क्या था। और अभी भी बोलती है मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। अब इससे बड़ा पाप क्या होगा कि राखी बांधकर भाई के साथ मुंह काला करवाना, उससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए। सरिता जी, ऑडियंस आपसे पूछ रही है, ये मेरा जवाब नहीं था, ये सब सारी चीजें जो है ऑडियंस का जवाब था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।